और आप देख सकते हैं कि सीपीआर निफ्टी के साथ में निफ्टी जो है निफ्टी से एक चैनल फॉलो कर रहा है। अगर आप उसको देखें, मैं बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ। तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे, एक घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, निफ्टी जो है ये एक चैनल फॉलो कर रहा है साइडर से, और इस समय ये अपने इस चैनल के टॉप पे पहुंचने वाली है। जैसे कि अगर हम 5 मिनट के टाइम पीरियड में देख सकें, और ये अपने सीपीआर से, ये इसका सीपीआर है, अपने सीपीआर से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है ऑलरेडी। 20 EMA अभी यहाँ से बहुत दूर है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ कि प्राइस अपने 20 EMA से ज़्यादा दूर नहीं रहता। तो इसलिए इस समय चांसेस कि यहाँ से प्राइस बहुत तेजी से ऊपर भागे, इससे थोड़े कम है, और प्राइस यहीं पर कवर कर सकता है, यहीं पर रुक सकता है। आइए अब अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, तो बैंक निफ्टी आज एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है। और जैसा मैंने कल अपनी प्रेजेंटेशन में, अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो, तो मैंने आपको वीडियो में बोला था कि ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, इसका ब्रेकआउट होने के बाद हम एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। और जैसा कि आज आप देखिए कि जिसने इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एक ब्रेकआउट दे दिया है, और इसके साथ साथ में ये एक चैनल ये भी फॉलो कर रहा है, अपवर्ड चैनल। अपने इस अपवर्ड चैनल के ये मिड पॉइंट से भी ऊपर इस समय मूव कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है। अब अगर हम लोग फिन निफ्टी को देखते हैं, तो जैसे दोस्तों फिन निफ्टी ने भी अपने इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को अब ब्रेकआउट दे दिया है। ये इसका सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, और इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का इसने ये अब ब्रेकआउट दे दिया है। मैंने आपको कल, आपने अगर मेरा वीडियो देखा हो, तो मैंने आपको बोला था कि 420 430 से ऊपर और इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ब्रेकआउट के बाद हम प्लान कर सकते हैं कि हम इसमें एक ट्रेड बनाएं। अब आप देखिए दोस्तों कि ये 15 मिनट की कैंडल, ये वाली जो रेड से है, इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बाहर क्लोज हुई है। अब 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, तो ये वाली कैंडल ने 20 EMA से सपोर्ट ले लिया है। यानी कि अब ये वो समय हो सकता है जब हम इस ट्रेड में एंटर करें। हम इस ट्रेड में अब एंटर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये 5-10 मिनट की जो कैंडल है, ये सिमेट्रिकल कैंडल को ऊपर होल्ड करती है। क्योंकि यहीं से हमें क्लियर होगा कि ये जो सिमेट्रिकल कैंडल का ब्रेकआउट आया है, ये कितना पावरफुल है और मजबूत है या नहीं है। जैसे ये वापस इसमें एंटर कर दिया, ये सिमेट्रिकल कैंडल को ब्रेकआउट नहीं दे पाया, और अभी ये वापस इसमें फिर से आ गया। तो जब तक यहाँ पर ये स्ट्रेंथ नहीं आती है, तब तक हमें एक लॉन्ग ट्रेड अच्छा रिटर्न दे, इसकी पॉसिबिलिटी कम हो सकती है। बैंक निफ्टी इस समय अपने प्रीवियस डे हाई और एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास में है। जब तक ये ब्रेकआउट इसमें से नहीं देगा, तब तक हमें
बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों में एक अपवर्ड मूवमेंट की चांसेस कम है। तो हमें वेट करना पड़ेगा दोस्तों कि ये यहाँ पर इस जगह पे किस तरह का बिहेवियर करता है। यहाँ पर इस जगह इस तरह का बिहेवियर करता है। यहाँ पर इस तरह का बिहेवियर करता है। जैसे ये इसको प्रीवियस डे हाइट को पार करने की पूरी कोशिश कर रहा है, और अगर ये इसको पार करके सस्टेन कर लिया जाता है तो हमारे लिए एक अच्छा टेस्ट बन सकता है। मैं आपसे पहले भी बोल रहा दोस्तों, जो ओपनिंग डे रेंज है वो हमें जरूर देखनी चाहिए। इस समय अगर आप देखें कि बैंक निफ्टी ने ये अपनी 15 मिनट की ओपनिंग डे रेंज को इस एक कैंडल से अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट करने के बाद अब ये अपने प्रीवियस डे हाई पे टिका हुआ है। अगर मैं बिल्डअप देखूं तो बिल्डअप में भी 19,400 पे एक अच्छा बिल्डअप आया है, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो 19,450 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस भी साथ में डेवलप हुआ है। जैसे दोस्तों 19,400 पे एक अच्छा चेंज इन ओआई हमको यहाँ पर दिख रहा है। इसमें साइमल्टेनियसली अगर आप 450 पे 19,450 पे 450 पे नजर डालिए तो यहाँ पर भी एक अच्छा रेजिस्टेंस जो है वो साथ टू हैंड तैयार होगा। जैसे ये 19,400 पे एक अच्छा ओआई बेच हुआ है, लेकिन अगर हम साथ में 19,450 पे देखें तो यहाँ पर भी एक अच्छा ओआई बेच हुआ है सी साइड में, यानी कि सी भी अच्छे नंबर से राइट किए जा रहे हैं।
ऐसे में इसकी जो अपवर्ड मूवमेंट है वो कितनी सस्टेन करेगी, ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाता है। आइए अब हम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 44,000 पे एक अच्छा ओआई यहाँ पर भी बिल्ड हो रहा है बैंक निफ्टी में, उस साइड में। लेकिन अगर हम इसके ऊपर देखें तो उतना सिग्निफिकेंट जो है ओआई यहाँ पर बिल्ड होता नहीं दिख रहा है। 44,000 पे ही अगर आप देखें तो मैक्सिमम ओआई है दोनों साइड में, पुट में भी कॉल पे भी। यानी कि अभी इस समय 44,000 को डिफेंड करने की कोशिश जारी है। आइए दोस्तों निफ्टी का ओआई भी साथ में देख लेते हैं। जैसे निफ्टी में 18,400 जैसे हम जानते हैं एक अच्छा रेजिस्टेंस है, तो 18,400 पे आज एक अच्छी पुट राइटिंग हुई है। ये आज ही आज की पुट राइटिंग है दोस्तों। ये और 18,400 पे ओवरऑल जो कॉल राइटिंग है वो भी अच्छे अमाउंट की है। 18,300 और उससे नीचे की जितनी भी कॉल राइटिंग है ये सारी अनवाइंड हो रही है। यानी कि लोगों ने मान लिया है कि 18,300 200 एक स्ट्रॉन्ग बेस है और प्राइस यहाँ से ऊपर ही जाना है। तो निफ्टी में डेटा पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी में डेटा पॉजिटिव है। ऐसे में फिर निफ्टी एक जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस 400-450 पे हैंडल कर रहा है। क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से वो कितना मूव करेगा? तो ज़्यादा चांसेस हैं कि फिर निफ्टी भी इसी 19,400 और 500 के रेंज में ही ट्रेवल करता रहे और काफ़ी टाइम वो इसी स्पॉट पे बिताए। जैसे बैंक निफ्टी भी अपने प्रीवियस से हाई को पार नहीं कर पाया है और यहाँ पर उसने एक रेड कैंडल बनाई है। निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस के पास ही जो R1 है इसके पास ही ट्रेवल कर रहा है और अभी अपने 20 EMA से दूर है। फिर निफ्टी जैसे दोस्तों अगर हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिर निफ्टी अपने ओपन डे हाई को पार नहीं कर पाया है और एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पर इस समय जारी है। ये अपने सिमेट्रिकल कैंडल को भी ब्रेक नहीं कर पाया है। ऐसे में पुट साइड पे जाना मतलब पुट बेचना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर आप कॉल बायर या पुट बायर है तो कॉल बाय की भी अभी सिचुएशन नहीं बनती हुई दिख रही है। पुट बाय में भी क्योंकि आज एक्सपायरी है चिंता जैसे बहुत जल्दी होगा और फॉर द टाइम भी जो ये मोमेंट है ये एक साइडवे मोमेंट दिख रहा है।
ऐसे में पुट साइड में भी पोजीशन बनाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं हो सकता है। ऐसे में मेरे ख्याल से एक शॉर्ट टर्म पे अगर हम देखें तो 19,500 की कॉल सेंड करना फिर निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, क्योंकि 19,450 एक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से फॉर द टाइम बिंग अभी हम 19,500 की कॉल बेच के जब तक ये सिमेट्रिकल चांसेस का ब्रेकआउट नहीं देता है, हम एक ट्रेड बना सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक वर्जिंग सीपीआर है, यानी कि आज प्राइस ने अभी इसको टच नहीं किया है, और जिस हिसाब से यहाँ पर अभी ये सिमेट्रिकल चांसेस का ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, ऐसे में मेरे को लग रहा है कि ये प्राइस एक बार को इसका सपोर्ट लेने जरूर आएगा। उसके बाद ही हमें यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट दिख सकता है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखिए दोस्तों तो जो मेरे को मूवमेंट दिख रहा है वो अभी इस रेंज में ही दिख रहा है। ये जो आपका रेंज है, ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर ही प्राइस मैक्सिमम टाइम ऊपर नीचे अपना समय बिताएगा। ऐसे में अगर हम कुछ बेच के अपनी पोजीशन ऊपर की तरफ बनाते हैं तो हमें लॉस होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि जो प्राइस है, इस प्राइस पे ये जो एक सिमेट्रिकल कैंडल की लाइन है, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो प्राइस के नीचे आने के ही चांसेस पॉसिबिलिटी अभी ज़्यादा है, अनटिल ये इस सपोर्ट पे ना आ जाए। यहाँ तक अगर आता है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस मूवमेंट कैसा होता है। अब अगर आप देखिए दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो 15 मिनट में भी जो 20 EMA है वो इसी CPR पे है, तो चांसेस है कि प्राइस यहाँ से नीचे मूव करे और इस लेवल पे सपोर्ट ले। फिर यहाँ अगर प्राइस पहुँचता है तो देखने वाली बात होगी कि क्या ये इसको ब्रेक करता है या यहाँ से ऊपर जाता है।
जैसे बैंक निफ्टी भी अपने प्रीवियस डे हाई से रेजिस्टेंस खा के नीचे की तरफ अपना मूवमेंट बना रहा है। सेम वे अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी भी अपने 20 EMA की तरफ मूव कर रहा है। ऐसे में जो मैंने आपको बताया और मैंने भी वही पोजीशन ली है 19,450 का मैंने सी सेल किया है। इसलिए दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम प्राइस एक्शन को पहले देखें, समझें और उसके बाद उस हिसाब से अपने मूव बनाए। कल जो मैंने फिर निफ्टी का एनालिसिस रात में आपको दिया था उसमें मैंने साफ बोला था कि जो ये पैटर्न बन रहा है सिमेट्रिकल चैंजेस का, हमें इसका बेस होने के वेट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये इसका एक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक हम एक अच्छा ट्रेड प्लान नहीं कर पाएंगे। और देखिए अभी तक के टाइम जो हमने इसका प्राइस मूवमेंट देखा है ये इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेक नहीं कर पाया है और हमें लॉन्ग की जगह पे फॉर द टाइम बिंग शॉर्ट की तरफ एक अच्छा डायरेक्शन मूवमेंट दे रहा है। जैसे बैंक निफ्टी भी जो मैंने से आपको एक चैनल बना के दिखाया था, इस चैनल के मिड पॉइंट पे यहाँ पे रेजिस्टेंस खा रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में फिर निफ्टी भी अपने 20 EMA के सपोर्ट पे है, निफ्टी भी 20 EMA के पास में पहुंच रहा है। अगर ये 20 EMA का सपोर्ट ब्रेक होता है फिर निफ्टी में तो प्राइस इस CPR तक जाएगा ही जाएगा। बैंक निफ्टी भी अपनी 20 EMA और ये जो सिमेट्रिकल चैंजेस था इसने ब्रेकआउट किया था, ये जो ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई थी इसके पास में पहुंचने वाला है। ये दोस्तों ये जो सिमेट्रिकल चैंजेस की लाइन है
ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। देखिए, ये इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, ये इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, ये रेजिस्टेंस किया, ये रेजिस्टेंस किया, ये रेजिस्टेंस किया, और अब इसने इसको ब्रेकआउट दिया। तो ये जो लाइन है यहाँ पर, अगर प्राइस आता है तो ये अब इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगी। तो ऐसे में हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि उस समय फिल्म निफ्टी और निफ्टी वो दोनों किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जैसे फिल्म निफ्टी यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मैंने बताया ना दोस्तों, ये बहुत ही वोलेटाइल मूवमेंट यहाँ पर रहने के पूरे चांसेस हैं। ऐसे में हम कॉल बाइंग या पुट बाइंग के पोजीशन पे जाने पे एक अच्छे प्राइस को एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे और एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए ऐसे पोजीशन पे कॉल सेलिंग या पुट सेलिंग एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बन के सामने आ सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि प्राइस बिहेवियर को समझना कितना जरूरी है। 19,400, जैसे कि मैंने आपको अभी ओपन इंटरेस्ट में दिखाया था मोबाइल पे, 19,000। आगे फिर से देख लेते हैं। सुनिए, 19,400 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह बन रहा है और 19,450 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो बहुत चांसेस हैं कि प्राइस इसी 50 की रेंज में काफी समय बिताए, क्योंकि जब वो नीचे जाएगा 19,400 तक तो बायर्स प्राइस ऊपर बेचेंगे, और जब ये 19,450 पे जाएगा तो सेलर्स वापस नीचे बेचेंगे। अल्टीमेटली काफी समय बिताने के बाद इस समय में जितना ओवर बिल्ड होगा उसी के हिसाब से इसका जो फर्दर मूवमेंट है वो डिसाइड होगा कि प्राइस ऊपर जाना है या नीचे जाना है। लेकिन बहरहाल अभी जितना देख के लगता है कि सेलर्स यहाँ पर इस समय डोमिनेंट है। आइए दोस्तों, एक बार तो विश्व पे भी नजर डाल लेते हैं, देखते हैं कि विश्व क्या कर रहा है।
रिस्क अभी बढ़ा हुआ है, रिस्क जो है वो अभी बढ़ा हुआ है। ऐसे में बहुत ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आज का ट्रेड प्लान है। प्राइस इसी की रेंज में हवा करता रहेगा। आप अपनी पोजीशन इसी तरह से बना सकते हैं कि जब ऊपर है तो ऊपर से नीचे तक और नीचे है तो नीचे से ऊपर तक, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये इसी में रहेगा। और जब तक ये अपने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक ऊपर की रेंज में या फिर सीपीआर को नीचे की तरफ नहीं करता है, चांसेस अपवर्ड मूवमेंट के लिमिटेड हैं। और वैसे भी दोस्तों, मैं आपका ध्यान इस चीज पे और लेके आना चाहूंगा, जैसे प्राइस इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल में मूव कर रहा है। ये वाली पहली जो ट्रायंगल है, इसने इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन प्राइस इसमें वापस नीचे आ गया। तो चांसेस ज्यादा है कि प्राइस इसी सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर मूव करे। तो ऐसे में यहाँ से नीचे आने से इधर की तरफ चांसेस बढ़ जाते हैं। प्राइस से वहां पर बढ़ जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप इस वाले पॉइंट को देखें 19,380, जहां पर सारे मूविंग एवरेजेस इस समय 200 ईएमए को सोचते हैं तो 20, 50, 100 सारे यहाँ पर कन्वर्ज हो रहे हैं, यानी कि ये पॉइंट एक इम्पोर्टेंट रेजिस्ट सपोर्ट बन के आ रहा है। और ये 19,400 के पास में है, और हम जानते हैं 19,400 पे एक अच्छा सपोर्ट बिल्ड हो रहा है। तो दोस्तों, इस प्लान के अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड प्लान करिए और एक अच्छा प्रॉफिट कमा के जाइए। हैव अ प्रॉफिटेबल एक्सपायरी, अपने कैपिटल को बचा के चलिए, जज्बातों में बह के ट्रेड बिल्कुल मत करिए। थैंक यू वेरी मच। एंड यस, सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और आपके सब्सक्राइब करने की मैं अपने आप को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करता हूँ आपको अच्छा कंटेंट लगातार देने के लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।